अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ्राइड मसाला पोटैटो की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे देख के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा, तो आप भी जाएं जल्दी से किचन में और इस रेसिपी को ट्राई करें। मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। आप आलू अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसको मैंने धोकर छील कर और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैं इसके अंदर 1 चमची नमक डाला है। आप नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा, ज़्यादा ना हो। तो बस इसे फुल बॉयल कर लें। आलू फुल बॉयल हो चुके हैं। मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल डालने के बाद मैं इसके अंदर थोड़े से आलू डाल दूँगी। अब आलू के अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैंने 1/4 चमची लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप लाल मिर्च पाउडर अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसके बाद इसके अंदर काली मिर्च डाली हूँ। आधी चमची मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चमची मैंने नमक डाला है। ये सारे मसाले अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये फ्राइड पोटैटो आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या आप चाय के साथ इसे शाम में खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। आलूओं को मैं अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। इतनी अच्छी तरह से करना है कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। जब आलू अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं तो मैंने इन आलूओं को छोटे छोटे पीसेस कर दिए और इनको फ्राई करते हुए छोटे छोटे टुकड़े करते जाना है और इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर इसकी फ्लेम को बहुत ज़्यादा लो रखेंगे तो आलू हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कितने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। बस इस तरह से आलूओं को तोड़ते हुए हमें इसे फ्राई करना है ताकि ये जो हमारे टूटे हुए आलू हैं छोटे छोटे पीसेस, ये भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ये देखें, आलू हमारे अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके आलू कैसे बने हैं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।